आज जो टूल मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10x फास्ट कर सकता है एंड दैट इज नोटबुक LM फॉर यू। और ये सिर्फ एक AI टूल नहीं है, ये आपका पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट है जो आप ही के डॉक्यूमेंट से आपको पर्सनलाइज्ड आंसर्स बिल्ड करके जनरेट करके देता है। मतलब कि नोट्स को समराइज करना, PDF को एनालाइज करना, कोड को एक्सप्लेन करना या फिर मैं कहूं तो एक तरीके से रिसर्च को सिंप्लीफाई करना, वो भी सिर्फ एक टूल से which is powered by Google नोटबुक LM। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोटबुक LM को फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस यूटिलाइज कर सकते हो, वो भी रियल प्रोजेक्ट्स के साथ, और कैसे आप इसको अपने डेली वर्क फ्लो के अंदर इन कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, आई रौनक रोहित वेलकम यू ऑल टू WS क्यूब टेक। और आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नोटबुक LM, गूगल के इस AI टूल को फ्रॉम जीरो टू द एडवांस लेवल। जिससे कि अगर आप टेक रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तब कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x फास्ट कर सकते हैं और बेटर यूटिलाइजेशन में ला सकते हैं। नोटबुक LM को अपने स्पेसिफिक नोट्स, PDF, यूट्यूब लिंक्स, व्हाटएवर, कॉपी, टेक्स्ट और जो भी कंटेंट आपके पास में है वो आप इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर सकते हो और फिर इसी डेटा के अराउंड आप चीजों को प्रॉम्प्ट देके यूटिलाइज करवा सकते हो। सो बिना किसी देरी किए अब सीधा जंप इन करते हैं हमारे नोटबुक LM के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा नोटबुक LM लिखना है एंड यू जस्ट नीड टू सर्च इट। ठीक है, नोटबुक LM गूगल लिख दो, नोटबुक LM लिख दो, स्टार्टिंग में मिल जाएगा, बट दिस इज द एक्चुअल वेबसाइट notebooklm.google। जैसे इस पे टैप करो, आइए ट्राई नोटबुक LM। आप इसकी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे देखो गेट द ऐप का ऑप्शन आ रहा है, ट्राई नोटबुक LM। ठीक है, आइए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। ओके, सो आप यहाँ पे ना, मैं एक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्राई एन एग्जाम्पल नोटबुक। अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लोर करनी है ना, तो इनिशियल लेवल पे सपोज दैट आपके पास में डॉक नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो देखना है कि क्या चीज कैसे वर्क करती है, तो इस सिनेरियो में ये आपको बहुत अच्छे से एक ट्राई एन एग्जाम्पल नोटबुक का ऑप्शन देता है, जिसमें आप खुद सारे फीचर्स को टेस्ट एंड डिप्लॉय करके देख सकते हो, विच इज अमेजिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से नई नोटबुक बनाओगे, इस पर टैप करो एंड यहाँ से आपका नया नोटबुक क्रिएट हो जाएगा। और ये कह रहा है क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यूज फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट, फ्रॉम योर वेबसाइट। तो ईच एंड एवरीथिंग अभी हम हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, वापस बैक आते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राई दिस एग्जाम्पल नोटबुक। मैं एग्जाम्पल नोटबुक की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट आपको बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे या एक यूट्यूब का लिंक। अभी अपन खुद भी करेंगे ये सारा काम, बट मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको सारे ऑप्शंस में बता सकूं। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सोर्सेज हैं जहाँ पे आप सोर्सेज को ऐड कर सकते हो, या एक काम करते हैं, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। जब हम सारे फीचर्स समझ जाएंगे ना, देन वी विल एक्सप्लोर दिस पार्ट। पहले आते हैं एकदम बहुत बेसिक तरीके से, इसको अभी एक बार के लिए क्लोज कर दो। ये यही ऑप्शन है, अपलोड अ सोर्स, ये यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो फाइल्स को। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसको, इस पर्टिकुलर नोटबुक LM का। यहाँ से आप एक नई नोटबुक LM क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो, दिस इज एन टेक नोटबुक। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हो आप जो रिलेटेबल लगे। शेयर कर सकते हो आप अपने अदर टीम के साथ भी शेयर कर सकते हो, अपने कॉलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो यहाँ से हम सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में आपका नोटबुक LM हेल्प आ जाएगा, फीडबैक आपको शेयर करना है तो वो कर सकते हो, आउटपुट लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लाइसेंस के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या लाइसेंसेस गिवन है एंड मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट को इन्होंने यूज कर रखा है। दिस इज योर लाइट मोड, डार्क मोड, आप जिसको चाहो जिसमें यूज कर सकते हो। ये आ गया आपका डार्क मोड एंड यू कैन यूज ऑल्सो दी लाइट मोड ऑल्सो। एंड मैंने अभी डिवाइस कर रखा है, इसमें आते हैं डिवाइस कर देते हैं। जो मेरे डिवाइस का लाइक मोड होगा, लाइट थीम और डार्क थीम, वो इसको अप्लाई हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, तो एज सच कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, बट अगर आप बहुत ही ओवर एक्सेस यूज करते हो, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर एन अपग्रेड। ठीक है, तो वो आपको रीजन पूछेंगे क्यों आपको अपग्रेड करना है, इतना क्या यूजेस आपका हो रहा है, एंड इफ इट फाइंड्स एंड सूट्स वेल तो दे कैन गिव यू एन मेल इन्फॉर्मिंग अबाउट द अपग्रेड। ओके, यहाँ से आप गूगल के सारे ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नाउ गूगल। यहाँ पे आपका आईडी आ गया, अगर आपको अकाउंट चेंज करना है तो आप यहाँ से अकाउंट चेंज कर सकते हो। हेयर यू कैन ऐड द रिसोर्सेज, यहाँ पे आप फाइल्स या डॉक्स को अपलोड कर सकते हो, चाहे वो फिर PDF हो, PPT हो, टेक्स्ट फाइल हो, कुछ भी हो। ठीक है, यू कैन यूज द वेबसाइट एंड द लिंक्स ऑल्सो। जैसे आपके पास में कोई डॉक का लिंक है तो वो लिंक आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। आपके पास में कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल है, उसका लिंक आप यहाँ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी में से भी चाहिए, लाइक आपके पास में ड्राइव पे कंटेंट पड़ा है,
आप लोड कर दो यहाँ पे, ठीक है। आपके पास में कंटेंट कॉपीड है तो आप वो कंटेंट यहाँ पेस्ट कर सकते हो, कॉपीड टेक्स्ट और यहाँ पे पेस्ट कर दो। एंड फिर उसके अराउंड आपको जो चीज पूछनी है, मैं मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो आप यहाँ कर सकते हो। और जो भी रिसोर्सेज या जो भी सोर्सेज आप ऐड करोगे वो सारे आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। फिर उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल आपने मल्टीपल सोर्सेज ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं, ठीक है, तो आपने ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का डॉक अपलोड कर दिया और आपने एपीआई का डॉक भी अपलोड कर दिया, ठीक है। एंड अब मैं ये चाहता हूं कि यार मुझे एपीआई रिलेटेड कोई चीज पता करनी है, ठीक है। तो अब उसमें स्टेट मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर टाइम बिंग, मुझे सिर्फ एपीआई रिलेटेड की कुछ चीज पूछनी है, तो मैं सिर्फ एपीआई वाला जो डॉक है ना उसको सेलेक्ट रखूंगा और उसके अराउंड ही चीजें पूछूंगा। तो मुझे वो सेलेक्ट करना होगा, भी आपको ऑप्शन पता लग जाएगा कैसे सेलेक्ट करना है। एंड देन इट विल ओनली जनरेट द टेक्स्ट फ्रॉम दैट गिवन डॉक या दैट गिवन सेलेक्टेड मल्टीपल डॉक्स। ओके, तो कोई जरूरी नहीं कि जो भी आप रिसोर्सेज ऐड करते हो वो सभी को ये यूटिलाइज करता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको किसको पिक करना है, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं और मैं आपसे बस 20 सेकंड लेना चाहता हूँ। आज 2026 में रियल चैलेंज ये नहीं है कि आप फ्लटर यूज कर रहे हो या रिएक्ट नेटिव या कोई और फ्रेमवर्क, तो रियल चैलेंज है इंडस्ट्री रेडी ऐप डेवलपर कैसे बनना है। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ यूआई बना लेना, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख लेना या सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीख लेना, ये सब आपको ऊपर नहीं ले जाता, ग्राउंड पे ही रोक देता है। इट पुल यू बैक। और अगर आपको एंटी ग्रेविटी ग्रोथ चाहिए लाइक दिस, मतलब फास्ट ऊपर जाना है, तो आपको लेवल चेंज करना पड़ेगा। आज के टाइम में कंपनीज क्या देख रही है, क्या आप रियल वर्ल्ड एप्स बना सकते हो, क्या आप एआई टूल्स के साथ काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये चीज, उसके लिए बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, तभी आप अपने काम को डेलीगेट करवा पाओगे। क्या आपका कोड प्रोडक्शन लेवल का है, मतलब जो चीजें हैं वो आर नॉट वेरी सिंपल बट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि लर्निंग करना, डिबगिंग करना, बिल्डिंग करना, डिप्लॉइंग करना, थिंकिंग लाइक अ डेवलपर। इसलिए हम ऐप डेवलपमेंट को एक स्किल नहीं, एक कंप्लीट करियर पाथ की तरह ट्रीट करते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ डब्ल्यूएस क्यूबटेक ने डिजाइन किया है एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ फोकस सिर्फ एक टैग पे नहीं है बल्कि एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट ग्रोथ पे है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आइडिया से ऐप, ऐप से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जॉब रेडी प्रोफाइल। और सबसे पावरफुल पार्ट, आप सिर्फ सीखते नहीं हो, 13 प्लस रियल वर्ल्ड एप्स बिल्ड करते हो, जैसे व्हाट्सएप स्टाइल यूआई, एडवांस एक्सपेंस ट्रैकर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, चैटबॉट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन, और ये सब प्रोडक्शन लेवल थिंकिंग के साथ। और यहाँ लर्निंग का स्टाइल भी डिफरेंट है। इट इज 100% प्रैक्टिकल, डेली लाइव सेशंस, मेंटर्स के साथ रियल टाइम डिस्कशन, एआई टूल्स के साथ मॉडर्न वर्कफ्लोज। मतलब आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हो, आप रियल डेवलपर बन रहे हो। लेकिन एक चीज जो मोस्ट लोग मिस कर देते हैं, एंड दैट इज लास्ट माइल प्रिपरेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टूडेज टाइम। और यही जो चीज है वो लोगों को पुल बैक करती है कि उनको स्किल को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। इसलिए यहाँ फोकस सिर्फ ऐप बनाना नहीं, हायरेबल बनना है। क्योंकि इस पर्टिकुलर लास्ट माइल प्रिपरेशन में आपको मिलता है रिज्यूमे रिवैम्प, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, गिटहब माइस्ट्री, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप सिर्फ लर्नर नहीं, कॉन्फिडेंट डेवलपर की तरह इंटरव्यू को फेस करो। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर आप भी 2026 में सिर्फ कोडिंग नहीं, रियल ग्रोथ चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप भी एआई पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम की फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड यहाँ पे आप अपनी क्वेरी करके स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो वो कह रहा है कि अपलोड करो रिसोर्स को टू गेट स्टार्टेड, तो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में ये सारी चीजें अनेबल्ड हो जाएगी। इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे कि इससे क्या कर सकते हैं, जैसे ऑडियो ओवरव्यू हो गया, स्लाइड डेक हो गया, इन्फोग्राफिक हो गया। तो इससे हम कैसे हमारे डेटा से ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, ये सब अनेबल होने के बाद में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हो जाता है हमारा स्टूडियो वाला पार्ट, इसको आप यहाँ पे बंद कर सकते हो, ठीक है। और जो भी स्टूडियो के आउटपुट होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आप नोट ऐड कर सकते हो, कोई भी नोट आपको ऐड करना है इसके अराउंड तो आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेजरली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, यहाँ सोर्सेस, यहाँ आपके प्रॉम्प्ट्स, और यहाँ पे जो आपको रिजल्ट चाहिए उसमें से वो सारी चीजें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम करते हैं, मेरे पास ना सबसे बेस्ट एक काम करते हैं, हमारे पास में एक डॉक है, तो मुझे फॉर एग्जांपल HTTP API को यूज करना है। HTTP API पैकेज है फ्लटर के अंदर, ठीक है। ये आ गया हमारा डार्ट पैकेज एंड पूरा आ गया। आप चाहो तो उसको पूरे को सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मैं इसका लिंक ही ले लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे डॉक का लिंक हो गया। एंड अब मैं नोटबुक LM के पास में आता हूँ और मैं ऐड रिसोर्सेज में वेबसाइट एंड लिंक्स, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दूंगा, इंसर्ट,
अब पहले तो ये ओवरव्यू दे देगा मुझे, यहाँ पे देखो हो रहा है, यहाँ पे सब अनेबल हो गए। इसने बोल दिया प्रोवाइडेड टेक्स्ट डिटेल्स द एचटीटीपी पैकेज, अ वर्सेटाइल एंड मल्टी प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी डिजाइन फॉर मेकिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट विद इन अ डार्ट एंड फ्लटर इकोसिस्टम। ये सारी चीजें इसने बता दी। अब ये खुद ही क्वेश्चंस भी दे रहा है मुझे। हाउ डू आई चूज बिटवीन एचटीटीपी क्लाइंट implementations? What are the benefits of using a client instance over a top level function? Explain how to handle retires and aborting request automatically. तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, खुद के क्वेश्चंस भी आ गए। मैं यहाँ पे इसको बोल सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। What I want is, I want how to make a request, how to make a request efficiently in my Flutter ऐप। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये बताएगा भी कि मैंने ये चीजें कहाँ से ली है। लाइक जैसे मैं इस पे होवर करूंगा ना, यहाँ पे ये देखो, ये जो चीज ये ली है ना, ये इस पैकेज में से कहीं ना कहीं से गेट करी है। तो जैसे मैं यहाँ से पूछना चाहता हूँ कि यार ये तुमने कहाँ से लिया, तो ये मुझे बता देगा कि मैंने यहाँ से लिया, HTTP डार्ट पैकेज में से। देख रहे हो, पूरा ओपन करके बता दिया कि मैंने ये चीज यहाँ से यूज करी है, ये चीज यहाँ से यूज करी है। दैट इज अमेजिंग। फिर उसने मुझे बता दिया कि पर्सिस्टेंट क्लाइंट है और ऑप्टिमाइज टेस्टेबिलिटी, सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ, गिव मी प्रॉपर code to integrate HTTP API with HTTP API client and the API is, मैं यहाँ से एक डमी API ले लेता हूँ। अभी तो सिर्फ मैं इसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ इसको, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली मुझे बताएगा। अब हो सकता है कि इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये मुझे नहीं बताया। देखो इसने कर दिया, इसने बोला कि आप प्रोडक्ट की सर्विस बनाओ, इस तरीके से क्लाइंट को क्रिएट करो। फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप URI.parse लेके http.get में URL पास कर दो, client.url, और डॉक्यूमेंटेशन भी दे रहा है साथ में। फिर यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लो एंड इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। है ना अमेजिंग। एंड सिर्फ यही नहीं, मैं इससे बहुत सारी चीजें यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ। लाइक इसके अराउंड अगर मुझे कोई क्विज क्रिएट करना है तो मैं क्विज क्रिएट कर सकता हूँ, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, वीडियो का ओवरव्यू ले सकता हूँ, ठीक है, मतलब वीडियो ओवरव्यू ले सकता हूँ। इट विल जनरेट एन एक्सप्लेनर वीडियो प्रेजेंटेड टू यू बाय एआई। मिन मैप बना सकता हूँ, स्लाइड डेक बना सकता हूँ फॉर माय पीपीटी, ठीक है, ऑडियो ओवरव्यू ले सकता हूँ, डेटा टेबल बना सकता हूँ, एवरीथिंग। बट ये हमारा पर्पस नहीं था यहाँ पे। हमको सिर्फ ये देखना था कि हम कोई चीज को इंपोर्ट करके कैसे उसके बारे में आइडिया ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डॉक डाला, डॉक की लिंक डाली और यहाँ पे रिजल्ट मैंने जनरेट कर लिया, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट आई कैन डू इज, मैं गूगल के डॉक्स पे जाता हूँ, ठीक है, ये पूरा दे देता हूँ docs.flutter.dev, ठीक है, एड रिसोर्स लिंक इंसर्ट। अब आप गूगल के फ्लटर डॉक्स में से कुछ भी पूछ सकते हो, ये उसी में से निकाल के देगा तुम्हें, ठीक है। आ गया। अब आई जस्ट वांट लाइक मेरे को इसमें से इसी को सिलेक्ट करना है, सारे सोर्सेज नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हाउ टू इंटीग्रेट लाइट एंड डार्क थीम इन फ्लटर। जितना बड़ा डॉक होगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हो इसने कहाँ से पिक किया, देख रहे हो, ये सब आपको यहाँ पे बताएगा। वेयर डिड आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द डॉक। ये इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ गया। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन इसने जो सजेस्ट किया ना, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट यूजिंग मीडिया क्वेरी फॉर एडेप्टिव डिजाइंस। जस्ट इस पे टैप किया और ये मुझे अब इस डॉक्यूमेंट से पढ़ के बताएगा कि मीडिया क्वेरी को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो फॉर एडेप्टिव डिजाइन्स। आ गया, ठीक है, तो सारी चीजें मुझे बता दी। ये सारा डॉक से आ रहा है, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। हो सकता था कि जब अपन चैट जीपीटी करते तो मल्टीपल और ट्यूटोरियल्स हो गए और भी अदर वेबसाइट्स होती उनको भी इंक्लूड करता, बट आई वांटेड कि नहीं यार, मुझे चाहिए कि सिर्फ डॉक्यूमेंट से निकल के आए, ठीक है, डॉक्स से हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। व्हाट एल्स आई कैन डू इज, नाउ व्हाट आई हैव इज एक ऑडियो ओवरव्यू है, ठीक है। ऑडियो ओवरव्यू यहाँ पे यूज नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक पीपीटी बनवा सकता हूँ। तो पीपीटी के लिए जनरेट अ एआई स्लाइड डेक बेस्ड ऑन योर रिसोर्सेज। तो इस पे मैं टैप करूंगा, इस पे ये मुझे एक स्लाइड डेक बना के दे देगा, कंप्लीट ऑन दी फ्लटर डॉक। जिसको मैंने डॉक टैप किया ना, तो उसके अराउंड मुझे एक डॉक बना के दे देगा। मतलब यहाँ पे मैं अपने पर्सनलाइज नोट भी डाल सकता हूँ। भाई मेरे पास में बहुत सारे नोट्स पड़े हैं, उन नोट्स को मैंने पिक किया, यहाँ डाला और अब वो नोट्स में से मुझे पीपीटी बना के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिंक दिया, आप वहां पे कोई भी डॉक फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, टिल देन यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ माइंड मैप। माइंड मैप क्या होता है, जैसे फ्लो, एक फ्लो बना दिया कि पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर इसमें क्या सब कैटेगरीज है, फिर उसमें क्या सब कैटेगरीज है। जब हम कोई रोड मैप देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम HTTP के अंदर इसको यूज कर लेते हैं। तो HTTP के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक माइंड मैप बनाने वाला हूँ बेस्ड ऑन वन सोर्स, ठीक है। व्हाट आई कैन मेक इज, मैं एक और काम करता हूँ, कोई टॉपिक उठा के लाता हूँ, लाइक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट इन रिएक्ट, ठीक है। आगे ये जो है ना, ये AI से कॉमन आंसर है, मुझे चाहिए
रिएक्ट की साइट से कि तुम इधर से ही लाओ, ठीक है। इसके पास में सारा कुछ है, मैनेजिंग स्टेट। तो ये वाली जो वेबसाइट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पे ऐड रिसोर्स में जाके लिंक में इसको ऐड करता, ठीक है। ये तो आ गया हमारा, ये देखो ब्लूप्रिंट आ गया, यानी कि ये हमारे HTTP का क्या आ गया, माइंड मैप आ गया, ठीक है। फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, यूजेस पैटर्न्स क्या है, टॉप लेवल फंक्शंस एंड क्लाइंट क्लास, उसमें भी आपको 3 चीजें मिल जाएगी। मतलब आपको किसी भी चीज को एक रोड मैप में फॉर्म करना हो तो बहुत इजीली आप फॉर्म कर सकते हो, देख रहे हो। अब वापस आते हैं टेस्टिंग के अंदर। टेस्टिंग में इसने ये ऑप्शंस बता दिए। देन एडवांस फीचर्स के अंदर रीट्राइंग रिक्वेस्ट कैसे करनी है, अबॉर्टिंग रिक्वेस्ट कैसे करनी है, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा इसने एक रोड मैप क्रिएट करके दे दिया मुझे। देन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये अराउंड इसके आपका क्या बन गया, एक माइंड मैप बन गया। मतलब इसको आप रेट भी कर सकते हो कि कंटेंट गुड था या बैड था। इट हेल्प्स दी नोटबुक LM टू गेट बेटर एंड मेक बेटर कंटेंट। तो ये हमारा काम हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। वापस स्टूडियो में चले जाते हैं। अभी हमारा स्लाइड डेक बन रहा है। टिल देन व्हाट आई कैन डू इज, इसको क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। मैनेजिंग स्टेट में इससे पूछेंगे विच इज द बेस्ट वे टू हैंडल स्टेट इन रिएक्ट। यू कैन सी हियर कि किस तरीके से, और ये सब का सब जो यूज इसने जनरेट किया ना, वो आपके इस डॉक से प्रोवाइडेड है। जो अपन ने इस लिंक को दिया ना, ये वाला जो इसका ऑफिशियल डॉक है, इसमें से उठाया। अब मैं आपको बोलूं कि यार इसमें से पहले पढ़ो और फिर पता करो, इससे अच्छा है डॉक पूरा का पूरा इसको दे दिया। अब नोटबुक LM विल फिगर आउट कि यार तुम्हारे क्वेरी के हिसाब से क्या बेस्ट चीज होनी चाहिए एंड इट विल डू दैट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छा चीज बताता हूँ आपको जहाँ पे ये चीजें हेल्प करती है। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स में डेवलपर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कोई कोड को एक्सप्लेन करना है तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि मैं आता हूँ, आपको लेके चलता हूँ pub.dev पे, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं FL चार्ट। इसमें ना बच्चों को कई बार प्रॉब्लम आती है, लाइक टू इंटीग्रेट द पर्टिकुलर चार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है बट बहुत हैवी है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई विल टेक दिस पैकेज एंड आई विल इंपोर्ट इट हियर। परफेक्ट, ठीक है। इंसर्ट, इसको अनटिक कर दूंगा, बाकी सबको हटा दूंगा, सिर्फ मैं किसको रखूंगा, FL चार्ट को रखूंगा। एंड आई विल मेक अ क्वेश्चन अराउंड इट, हाउ टू इंटीग्रेट। अब मैं मेरी अराउंड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लाइक मुझे क्या पता होना चाहिए। इसको मैं ऐसे नहीं करके मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट बार चार्ट विथ माई डेटा इन लिस्ट ऑफ मैप फॉर्मेट, गिव अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन द बेसिस ऑफ डॉक प्रोवाइडेड, ठीक है। आइए, और इसने देखो स्टेप बाय स्टेप मुझे बता भी दिया। भाई मैं उस पूरे डॉक में ढूंढूंगा, निकालूंगा, तब तक मुझे बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, बट जो चीज मेरे को आधे घंटे पौन घंटे के बाद 45 मिनट्स के बाद पता चलेगी अप्लाई करने के बाद में, वो चीज मुझे यहाँ पे स्मार्टली इन जस्ट 2 मिनट्स भी ज्यादा बोल रहा हूँ, इन जस्ट 10 to 15 सेकंड्स मेरे पास में वो स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आ गया। यू कैन सी फ्रॉम हियर, you just need to add the dependency, prepare your data which is provided in list of map, जैसा कि मैंने आपको बोला था, map data to the bar chart group data। एंड जब मैं ऐसे करवाता हूँ ना तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, बट उसने देखो पूरा का पूरा मुझे करके दे दिया कि आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो। इम्प्लीमेंट द बार चार्ट विजिट, तो बार चार्ट विजिट के अंदर तुम ये बार चार्ट डेटा को पास करोगे लाइक दिस एंड दैट्स इट, यू आर डन विद इट। की इंप्लीमेंटेशन इनसाइट फ्रॉम द रिसोर्सेज, हाईली कस्टमाइजेबल, फर्दर लर्निंग क्या कर सकते हो आप इसमें, प्लेटफॉर्म सपोर्ट क्या क्या है। तो वुड यू like me to create a tailored report on how to dynamically update this chart when the data is fetched from the API, or perhaps an infographic summarizing the different chart types supported by the library। तो रिपोर्ट हम यहाँ से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट अ टेलर्ड रिपोर्ट, इस पर टैप करो, इट विल स्टार्ट क्रिएटिंग अ रिपोर्ट। आप यहाँ से भी रिपोर्ट को क्रिएट करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ना बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक हमारा समय बचा सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि AI अगर पर्सनलाइज हो जाए ना तो आपका काम AI से तो वैसे भी इजी हो रहा है और पर्सनलाइज होने से और ज्यादा जल्दी हो जाएगा। दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड यूजिंग दिस नोटबुक LM। अभी यहाँ पे ना मैं कुछ, ये देखो ये आ गया, आई हैव क्रिएटेड अ टेलर्ड रिपोर्ट। अभी वो हो रही है, देखो स्टूडियो लैब शॉर्टली। यहाँ से भी आप कोड लिख के कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से भी टैप करके कर सकते हो, ठीक है। अभी स्लाइड डेक भी हमारा बन रहा है। टिल देन व्हाट वी कैन डू इज, एज एन डेवलपर, व्हाट इफ आई वांट टू एक्सप्लेन द कोड, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कोड, तो मैं कुछ कोड लेके आता हूँ या गिटहब की रिपोजिटरी ले आते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, इसमें जाऊंगा मैं, गिट प्रोफाइल को ओपन करूंगा, रिपोजिटरीज, सपोज दैट इस ऐप की लिंक हम ले लेते हैं। पहले कोड को कॉपी करता हूँ मैं, इसको भी लिख देता हूँ, इसको भी मैं डाल देता हूँ, एड सोर्सेज लिंक, ठीक है। सपोज दैट इसमें से कोई कोड है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं लिब में गया, ठीक है, UI में गया, ऑन बोर्डिंग में गया, नहीं, डैशबोर्ड, ब्लॉक, इसमें से मुझे समझ में नहीं आया ये फिल्टर वाला
लॉजिक, है ना। कॉपी किया मैंने, नोटबुक एलएम में आया, कॉपी टेक्स्ट पेस्ट किया, इंसर्ट कर दिया, पेस्टेड टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास में। और अभी मैं इसको बोलूंगा, ये पूरा आ गया, इसने इसके बारे में मुझे बता दिया कहाँ गया, ये रहा पेस्टेड टेक्स्ट, ठीक है। दिस कोड इज अ स्निपेट डिफाइंस अ लॉजिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फाइनेंशियल डेटा बाय ग्रुपिंग अ कलेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर्स into specific categories. By processing a raw list of costs, the function aims to return a filtered sequence based on a time-based parameter such as day, month and year. तो ये बहुत अच्छा इसने समझाया है, मतलब मेरे कोड को इसने समराइज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। What if I want to ask some question? Yes, you can ask the question. मैं पहले सबको हटाऊंगा, सिर्फ मैं इस कोड को जो पेस्टेड टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करूंगा। And what next I will do is I will explain this logic implemented here in this code like you are teaching to a 5-year-old, ठीक है। तो अब मेरे मटेरियल को एक्सप्लोर कर रहा है एंड हियर इट इज। इमेजिन यू हैव अ बिग बॉक्स फिल्ड विद ऑल द रिसिप्ट्स फ्रॉम द थिंग्स यू हैव बॉट लाइक टॉयज, स्नैक्स एंड बुक्स। दिस बिग बॉक्स इज कॉल्ड ऑल एक्सपेंस। देख रहे हो कितना अमेजिंग इसने समझाया है। एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है मैं आपको पहले खुद बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, फिल्टरिंग कर रखी है एक्सपेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ डेट, ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एवरी फिल्टर यू कैन डू, ठीक है। तो अब हम वो फिल्टर करवा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिल्टर टाइप। वहां पे सारे जो भी एक्सपेंसेस है ना यूजर के, जो डेटाबेस में हमने मैनेज कर रखे हैं। सो नाउ इमेजिन आई एम अ मैजिक सॉर्टिंग मशीन कॉल्ड फिल्टर एक्सपेंस. I am going to help you put these receipts into a special smaller piles so that they are easier to look at. But first you have to tell me the secret rule of how to sort them. The rule is called filter type. ठीक है, तो इसमें देखो इसने बहुत अच्छे से समझाया कि if you tell me 0, I will look at the exact date of the date या date you bought the item. अगर आप 1 बोलोगे तो I will look at the month it was. 2 बोलोगे तो I will look at the year it was. And if you tell the 3, I will look at the category, like grouping all the toy receipts together and all the snack receipts together. ठीक है, तो इसने वो चीज करके बताया मुझे। Now मैं इसको कह सकता हूँ how would the code look for the month filter, ये ठीक है। What is the explain how it is structured, how can you help me write the loop for this function। इससे अच्छा मैं ये बोलूंगा explain me the code। लॉजिक इसने बता दिया, explain me the code line by line, scope of improvement in the provided code। तो अब इस कोड में कोई चेंजेस अगर मुझे करवाने हैं, ये कोड को एनालाइज करेगा और मुझे बताएगा कि इसको आप इस तरीके से और रिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो आप, इनम को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इंप्रूव नेमिंग एंड रीडेबिलिटी, यू द करंट नेम्स फिल्टर एक्सपेंस एंड ऑल फिल्टर एक्सपेंस यूज एब्रिविएशन। इंप्रूवमेंट, यूज अ डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक फिल्टर एक्सपेंसेस लिस्ट सो दैट क्लियर हो उस चीज के अंदर। यूज फाइनल फॉर लोकल वेरिएबल्स। एनहांस डॉक्यूमेंटेशन, यूज फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स फॉर ईच पैरामीटर, कमेंट्स ऐड करो। Architecture separation, you can add dependency injection and efficiency. This logic should not live directly in your UI code. Place this function inside a service or a controller class, ठीक है। और ये आ गया आपका suggested refactor version like this expense service। इसमें आपने filter वाला काम कर रखा है और यहाँ आप वो logic लगाओ, ठीक है। Would you like me to create a quiz on the Dart best practice or tailored report on how to implement the actual filtering logic for each of these categories। मतलब यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से आप कुछ यूज कर लो, समझ लो। तो मैंने कॉपीड कोड में से भी अपने क्वेरीज करी और इसने मुझे परफेक्टली आंसर किया। जो अपन ने इंटीग्रेट किया था, ये रिपोर्ट बना दी उसने बार चार्ट की, देख रहे हो। टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन गाइड इंटीग्रेटिंग रिमोट एपीआई विद एफएल चार्ट। अभी अपन ने इसको एक टास्क दिया था ना, ये पूरी रिपोर्ट इसने बना के दे दी मुझे, आ गया। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट। देन अगर आप यहाँ देखो तो मैंने एक और चीज बोली थी इसको, दैट वाज फ्लटर इकोसिस्टम स्लाइड डेक। ये आ गया इसका पीपीटी, देख रहे हो। और कितनी अमेजिंग पीपीटी बनाई है, जस्ट नेक्स्ट लेवल। और ये पूरा का पूरा कहां से बनाया आपने, फ्लटर के ऑफिशियल डॉक से। तो ये तो मैंने फ्लटर का पूरा स्पेसिफिक क्या लिया, flutter.dev वाला ही यूआरएल ले लिया। सपोज दैट आपको किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है एज अ टीचर, एज अ मेंटर, समझ रहे हो, तो आप उस टॉपिक का पूरा कोड, मतलब पूरा कंटेंट कॉपी कर सकते हो या उसकी लिंक प्रोवाइड कर सकते हो और ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज डाल सकते हो। लाइक ये इनफ नहीं है मेरे लिए, यूट्यूब का ट्यूटोरियल भी चाहिए, मेरे ये नोट्स भी आने चाहिए, उन सब को कंबाइन करके आप एक परफेक्ट पीपीटी क्रिएट कर सकते हो। एंड पीपीटी भी बहुत अमेजिंग बना रहा है। लाइक ऐसे नहीं कि पीपीटी एकदम नॉर्मल बन रही है। लाइक मुझे कई बार तो एआई से जो मैं पीपीटी जनरेट करता हूँ लामा से, उससे कई बार बेटर रिजल्ट मुझे यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो इट इज नाउ गेटिंग मच बेटर बेटर बेटर, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसने जो चीज इस सिंपल सी एक पिक्चर में डाली है ना, वही बहुत इनफ है। लाइक मैंने ऐसा अभी तक कोई इमेज देखा ही नहीं आज तक फ्लटर के लिए। इसमें देखो यहाँ वेब प्लेटफॉर्म, डेस्कटॉप, टैबलेट एडेप्शन एंड मोबाइल कंपाइलेशन।
सब कुछ यहाँ पे एक साथ एक पिक्चर में दिखा दिया। आ गया पूरा आर्किटेक्चर, और यहाँ देखो कितनी अमेजिंग सी यूआई बनाई है, कैसे चीजें बिल्ड होती है, कैसे इंटीग्रेशन होता है, और मिनिमल टू मिनिमल। यहाँ पे इसने मुझे कपर टीन और मटेरियल के बारे में बताया, तो कितना इजीली आई एम गेटिंग टू नो। देख रहे हो, दिस इज अमेजिंग। यहाँ पे इसने बताया कि मोबाइल के लिए, वेब के लिए, डेस्कटॉप के लिए कौन कैसे वर्क करता है, मेथड चैनल्स कैसे वर्क करते हैं, टेस्ट कैसे लिखने होते हैं और टेस्ट का क्या रोल होता है, डीप प्रोफाइलिंग टूल्स कैसे वर्क में आते हैं। ठीक है, और जो थीम भी इसने पिक करी है ना, इट्स नेक्स्ट लेवल, एंड आई होप इसने सारा बना दिया है। अराउंड टोटल नंबर ऑफ 10 to 12 पेजेस है। इसके अलावा अभी तो अपन ने सिर्फ इसको डॉक दिया है, अपन इसके अराउंड क्वेश्चन पूछ के प्रॉम्प्ट देके भी इसको क्या करवा सकते हैं, अपना स्पेसिफिक पीपीटी जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वापस मैं स्टूडियो में आ जाता हूँ, ये काम हो गया हमारा। ठीक है, व्हाट आई कैन आस्क इज, कोई टॉपिक हम लेते हैं, ये तो हमारा पार्ट हो गया। रिपोर्ट्स हमने देख ली, मिन मैप अपन ने बना लिया। अब जैसे सपोज करें कि यार कोई टॉपिक है मैनेजिंग स्टेट, ठीक है, वापस कर देता हूँ, बाकी सबको मैं अनटिक कर देता हूँ, सिर्फ मैनेजिंग स्टेट को मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ द रोल ऑफ ऑडियो ओवरव्यू। जैसे कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर लाइक ऑन द ट्रैवल, एंड आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते बट आपको चीजों को समझना है, और आपको ज्यादा तब समझ में आता है जब कोई चीज आपको सुना रहा हो, लाइक समझा रहा हो, समझ रहे हो, या दो जनों का कन्वर्सेशन हो, उस कन्वर्सेशन से तुम्हें पता लगे कि कई बार क्या होता है ना कि आपने दो जनों को बैठा दो किसी टॉपिक को, अगर आपको अच्छे से समझना है, एक क्वेश्चन पूछेगा और एक आंसर देगा उस टॉपिक के अराउंड, एंड जब इसका जो कन्वर्सेशन है वो चल रहा हो, अगर आप उसको सुनोगे ना, तो यू विल गेट अ गुड इंसाइट अबाउट दैट टॉपिक, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली ऑडियो ओवरव्यू डू दैट। ये यहाँ पे एक तरह का ना पॉडकास्ट क्रिएट कर देगा। जैसे ही आपने इस पे टैप किया, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग द ऑडियो ओवरव्यू। तो यहाँ पे दो जनों के बीच में एक काइंड ऑफ कन्वर्सेशन इन ऑडियो फॉर्म में आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में डाल लो, अपनी कार में या अपने ईयरफोन में लगा लो, और जब आप ड्राइव कर रहे हो, जब आप कोई और दूसरा काम कर रहे हो, एंड तब साइमल्टेनियसली आपके दिमाग में, आपके कानों से वो चीजें जा रही है जो आपको अडेप्ट करनी है। दिस इज वेरी स्मार्ट। मतलब आप एक कन्वर्सेशन के थ्रू चीजों को समझ सकते हो जो कि एक पेपर पे लिखा हुआ है। तो समझने के लिए आपको ही सारी चीजें देखनी है, बट नहीं, जरूरत नहीं है। आप यहाँ डालो, एक पॉडकास्ट क्रिएट करो, एंड दैट्स इट, इट इज डन। इसी तरीके से आप इसका एक वीडियो ओवरव्यू भी क्रिएट कर सकते हो। मैं वीडियो ओवरव्यू क्रिएट करता हूँ ऑफ एफएल चार्ट, ठीक है, बाकी सबको मैं हटाता हूँ, एंड वीडियो ओवरव्यू क्रिएट कर लेते हैं अपन यहाँ पे। इसमें देखो, इसने मेरे से पूछ लिया फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो मैं एक्सप्लेनर रख सकता हूँ जिसमें स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू देगा। ब्रीफ होगा तो इसमें बाइट साइज ओवरव्यू देगा, जिसमें क्विकली चीजों को, आइडियाज को आप ग्रैप्स कर लो, वैसे कंपोनेंट्स देगा। तो अगर आपको ब्रीफ बनाना है तो यू कैन गो विद द ब्रीफ, आपको डिटेल एक्सप्लेनर टाइप बनाना है तो यू कैन गो विद द एक्सप्लेनर। चूज द लैंग्वेज इंग्लिश, इफ आई हैव एन ऑप्शन ऑफ हिंदी, नो, होगा इसमें ऑप्शन हिंदी का, ये रहा हिंदी, तो हिंदी में ले सकते हो, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब वीडियोस बनाते हैं, चलो हिंदी ले लेते हैं अपन, ठीक है। ऑडियो ऑटो सेलेक्ट, चूज अ विजुअल स्टाइल, यू कैन पिक फ्रॉम एवनी बट हेरिटेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन, इसको दे देता हूँ। एक्सप्लेन द, एक सेकंड, अगर मैं इसको, हाँ सही है, टेक्निकल इंटीग्रेशन, विजुअल एग्जांपल्स, एनिमेशन इनसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस मिल रहे हैं तो मैं सारे लिख लेता हूँ, और फिर मैं इसको जनरेट के लिए बोल देता हूँ। तो इट विल नाउ स्टार्ट जनरेटिंग माय वीडियो लेक्चर आल्सो। समझ रहे हो आप, मतलब आप डॉक देखिए अपना एक पूरा वीडियो लेक्चर बना सकते हो। और ये जो वीडियो और ऑडियो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मेजरली स्टूडेंट्स के लिए और लर्निंग पर्पस के लिए। कंटेंट क्रिएटर विल नॉट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ या मेंटर हूँ, तो मुझे अगर सीखना है तो मैं इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं इससे कंटेंट क्रिएट करके बनाने से बेटर है कि वो मैं यूटिलाइज करूँ, मैं बनाऊं अपने तरीके से। वीडियो और ऑडियो आपको हेल्प कर सकता है इफ यू नीड टू लर्न समथिंग, लाइक किसी को सुनने से ज्यादा बेटर समझ में आता है, किसी को चीजों को देखने से, विजुअलाइज करने से ज्यादा समझ में आता है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लाइक इंटीग्रेटिंग न्यू थिंग्स और गेटिंग इंसाइट अबाउट न्यू थिंग्स, या एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको, तो वहां पे ये बेटर रोल प्ले कर सकता है। टिल देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ क्विज अराउंड, फॉर एग्जांपल मेरा जो एक्सपेंसो ऐप है, मैंने ये क्लास में करवाया है, एंड अब मुझे चाहिए कि इसके स्पेसिफिक ही मुझे क्विज चाहिए। सिमिलर वे में मैं आपको एक और चीज लेके चलता हूँ, लाइक एक प्रोवाइडर पैकेज होता है हमारे, प्रोवाइडर फ्लटर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ ऐड रिसोर्स करता हूँ, इंसर्ट, ठीक है। एक और काम करते हैं हम यहाँ पे, लाइक गेट एक्स कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना चाहता हूँ मैं, मुझे पता है बट एज अ स्टूडेंट आई नीड टू नो कि विच वन इज बेटर, वे टू यूज व्हेन, ठीक है। सो आई हैव बोथ, बट नेक्स्ट आई कैन डू इज आई विल सेलेक्ट दीज बोथ, HTTP नहीं, गेट एंड प्रोवाइडर। नाउ व्हाट माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, प्लीज explain the detail difference between provider and getx with an example, and give the best one out of these two.
आया प्रोवाइडर एंड गेटेक्स रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फिलोसफीज फॉर मैनेजिंग द स्टेट इन फ्लटर। मैंने जानबूझ के ऐसे टॉपिक यूज किए जो सिमिलर काम करते हैं, तभी तो हम उसके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने यहाँ पे इनका डॉक ही दे दिया एंड अब ये मुझे बताएगा इन डॉक से ही कि कौन बेटर काम कर रहा है। डिटेल डिफरेंसेस इसने मुझे बता दिया, कोड का एग्जाम्पल बता दिया कि यूजिंग गेटेक्स आप किस तरीके से काम करोगे, यूजिंग प्रोवाइडर आप किस तरीके से काम करोगे, ठीक है। विच वन इज बेस्ट, द बेस्ट चॉइस डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक गोल्स एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। is best if you want the fastest development speed and highly decoupled architecture. Provider is best choice if you prefer a standard official feeling approach because it is direct wrapper to an inherited widget which stays closer to the core Flutter framework and is the go-to recommendation in official Flutter documentation for state management. In summary, choose GetX for productivity and its context-free ecosystem, or choose Provider if you want reliable community standard tool that follows the native Flutter widget tree patterns. Perfect. अब यहाँ पे देखो कई क्वेश्चंस आए like how to implement GetX dependency injection in my app. Can you explain how to manage routes without using context? तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है, तो अराउंड दिस इट विल आंसर द पार्ट। इसने मुझे बता दिया यू कैन गो यूजिंग द गेटेक्स पैकेज जहां पे आप बिना कॉन्टेक्स्ट से भी इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। हो गया हमारा काम। अब मैं इसी के अराउंड कुछ क्विज क्रिएट करता हूँ, लाइक मैं प्रोवाइडर में से चाहता हूँ कि मैं बच्चों के लिए क्विज क्रिएट करना चाहता हूँ, या मैं अपनी लर्निंग के लिए भी कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए क्विज बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए भी इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैं ये जस्ट यहाँ पे टैप करूंगा and we'll start creating the quiz for this particular doc. Okay, what next I can do is I will create a flashcard too. तो मैं ये flashcard बनाता हूँ for this HTTP package. Okay, अब यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज है कि आप यहाँ से AI इन्फोग्राफिक यानी कि इमेजेस भी बना सकते हैं। ये आपका कोई डॉक है, उसको आपको लाइक एक सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट के साथ में कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम कोई कैप्शन करते हैं तो कैप्शन में एक इमेज लगाते हैं, लाइक यू हैव योर नोट्स, यू वॉन्ट टू क्रिएट एन इमेज आउट ऑफ इट, जिसको आप जहां पे इसको लगाओ वहां पे वो इमेज आप शोकेस करना चाहते हो जो उससे रिलेटेड हो, तो आप उससे इमेज इन इस पर्टिकुलर कंटेंट से आप अपना इन्फोग्राफिक भी क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं और मैं आपसे बस 20 सेकंड लेना चाहता हूँ। आज 2026 में रियल चैलेंज ये नहीं है कि आप फ्लटर यूज कर रहे हो या रिएक्ट नेटिव या कोई और फ्रेमवर्क, तो रियल चैलेंज है इंडस्ट्री रेडी ऐप डेवलपर कैसे बनना है। क्योंकि सच ये है कि सिर्फ यूआई बना लेना, सिर्फ ट्यूटोरियल्स देख लेना या सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीख लेना, ये सब आपको ऊपर नहीं ले जाता, ग्राउंड पे ही रोक देता है, इट पुल यू बैक। और अगर आपको एंटी ग्रेविटी ग्रोथ चाहिए लाइक दिस, मतलब फास्ट ऊपर जाना है, तो आपको लेवल चेंज करना पड़ेगा। आज के टाइम में कंपनीज क्या देख रही है, क्या आप रियल वर्ल्ड एप्स बना सकते हो, क्या आप एआई टूल्स के साथ काम कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये चीज, उसके लिए बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, तभी आप अपने काम को डेलीगेट करवा पाओगे। क्या आपका कोड प्रोडक्शन लेवल का है, मतलब जो चीजें हैं वो आर नॉट वेरी सिंपल बट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी कि लर्निंग करना, डिबगिंग करना, बिल्डिंग करना, डिप्लॉइंग करना, थिंकिंग लाइक अ डेवलपर। इसलिए हम ऐप डेवलपमेंट को एक स्किल नहीं, एक कंप्लीट करियर पाथ की तरह ट्रीट करते हैं। और इसी माइंडसेट के साथ WS क्यूबटेक ने डिजाइन किया है AI पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। यहाँ फोकस सिर्फ एक टैग पे नहीं है, बल्कि एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट ग्रोथ पे है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि आइडिया से ऐप, ऐप से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से जॉब रेडी प्रोफाइल। और सबसे पावरफुल पार्ट, आप सिर्फ सीखते नहीं हो, 13 प्लस रियल वर्ल्ड एप्स बिल्ड करते हो, जैसे व्हाट्सएप स्टाइल यूआई, एडवांस एक्सपेंस ट्रैकर, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, चैटबॉट एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन, और ये सब प्रोडक्शन लेवल थिंकिंग के साथ। और यहाँ लर्निंग का स्टाइल भी डिफरेंट है, इट इज 100% प्रैक्टिकल, डेली लाइव सेशंस, मेंटर्स के साथ रियल टाइम डिस्कशन, एआई टूल्स के साथ मॉडर्न वर्कफ्लोज। मतलब आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे हो, आप रियल डेवलपर बन रहे हो। लेकिन एक चीज जो मोस्ट लोग मिस कर देते हैं, एंड दैट इज लास्ट माइल प्रिपरेशन, which is very important today's time। और यही जो चीज है वो लोगों को पुल बैक करती है कि उनको स्किल को रिप्रेजेंट करना नहीं आता। इसलिए यहाँ फोकस सिर्फ ऐप बनाना नहीं, हायरेबल बनना है। क्योंकि इस पर्टिकुलर लास्ट माइल प्रिपरेशन में आपको मिलता है रिज्यूमे रिवैम्प, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, गिटहब माइस्ट्री, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप सिर्फ लर्नर नहीं, कॉन्फिडेंट डेवलपर की तरह इंटरव्यू को फेस करो। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर आप भी 2026 में सिर्फ कोडिंग नहीं, रियल ग्रोथ चाहते हो, तो आपको स्ट्रक्चर्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप भी AI पावर्ड ऐप डेवलपमेंट मेंटरशिप प्रोग्राम की फर्स्ट 2 डेमो क्लासेस के लिए एनरोल करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्विज आ गया प्रोवाइडर का, लेट्स जस्ट चेक इट आउट। व्हाट इज द प्राइमरी टेक्निकल रोल ऑफ प्रोवाइडर पैकेज इन Flutter डेवलपमेंट? There is a network library used for handling HTTP? No. A wrapper around inherited widget? Yes.
रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लटर विजेट ट्री, नो। डेडिकेटेड डेटाबेस सॉल्यूशन, नो। तो इट इज द करेक्ट आंसर, दैट्स राइट। एक्सप्लेनेशन में जा सकते हो, यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा। और ये एक्सप्लेन भी कहाँ से कर रहा है, क्वेश्चन भी वहीं से आया डॉक से, एक्सप्लेनेशन भी वहीं से आएगा, ठीक है, कि मैंने ये कहाँ से उठाया, मतलब मैं ऐसे ही रैंडम नहीं आंसर कर रहा हूँ, मैं आप ही के डॉक से आंसर कर रहा हूँ। ये चीज मुझे यहाँ मिली आपके डॉक में। क्योंकि कई बार अपन को ऐसा लगता है ना कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो कहीं मैंने सीखा ही नहीं, बट एक्चुअली वो डॉक में था, हमने कभी उसको फिगर आउट ही नहीं किया, ठीक है। सो दिस वे इट आल्सो हेल्प्स टू लेट अस अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंटेशन मोर बेटर, ओके। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लुकिंग अप टू द वेरिएबल यूजिंग एक्सटेंशन मेथड्स लाइक build context such as context.watch, तो इट इज एक्चुअली on, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो व्हेन माइग्रेटिंग फ्रॉम द वर्जन, मैं भी यहाँ पे ऐसे कुछ आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। विच कंस्ट्रक्टर शुड बी यूज्ड, वैसे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, मैं चेक नहीं कर रहा कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। कुछ 10 क्वेश्चंस है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि लास्ट में मुझे क्या देता है समरी में, ठीक है। तो इसने मुझे एक लास्ट आंसर दे दिया कि यू वर राइट एट द 5 टाइम्स एंड यू वर रॉन्ग इन द 7 क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक्स क्या क्या कवर हुए यहाँ पे, एंड यू कैन रिव्यू दिस क्विज, यू कैन रीटेक द क्विज, एंड आप इनके अराउंड भी अपना क्विज क्रिएट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे टॉपिक्स आ गए, ठीक है, नीड मोर टॉपिक्स फॉर क्विज। तो ये काफी अच्छा एक आपका ओवरव्यू हो जाता है कि जो आपने पढ़ा, मतलब मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप टॉपिक लो, मैं तो आपको कह रहा हूँ आपका प्रोजेक्ट है, आप अपने प्रोजेक्ट को लाओ और उसी में से क्विज बना लो, ताकि आई जस्ट वांट टू नो कि यार मैंने जो चीजें इंटीग्रेट करी मुझे तो पता है ना। एंड यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज इंटरव्यू। यहाँ पे आप इसको डॉक लेके पूछ सकते हो, लाइक ये HTTP पैकेज है, प्रोवाइडर पैकेज है, गेट पैकेज है, FL चार्ट है, and I will just ask the question, let me know which are the most important topics to consider and practice more for my interview around these topics, okay। तो अब मुझे क्या करेगा, ये सारे डॉक्स को पढ़ के जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से, वो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस तो मैंने नहीं पूछा, इनसे पूछा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो मुझे एक्चुअल में प्रैक्टिस करनी चाहिए जिनकी ज़्यादा, ताकि मैं इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। एंड अब मैं इससे ये भी पूछूंगा कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। इसने मुझे बता दिया स्टेट मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, एफिशिएंट नेटवर्किंग विद द HTTP पैकेज, इसमें क्या क्या होना चाहिए, नेविगेशन एंड राउटिंग। पढ़ने के बाद में आपको ये टॉपिक्स तो अच्छे से कवर कर लेने ही चाहिए। बट नेक्स्ट आई विल डू इज आई विल आस्क गिव me some important questions regarding important interview questions, ठीक है। ये आ गया, देखो पहले तो ये एक बार देख लेते हैं अपन, गिव मी सम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो ये हमको इंटरव्यू क्वेश्चंस दे देगा, ठीक है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी, परफेक्ट, दिस इज नेक्स्ट लेवल। तो आपको कोई भी टॉपिक को इंटरव्यू रेडी करना है तो टॉपिक का कंटेंट लिखो, कंटेंट दो, अलग अलग रिसोर्सेज से लाओ, और फिर उसके अराउंड क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो आप इससे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड आप यहाँ देखोगे तो हमारा वीडियो ओवरव्यू अभी चल रहा है, बट व्हाट आई हैव क्रिएटेड इज प्रोवाइडर क्यूज, तो देख लिया HTTP फ्लैश कार्ड्स बन गए हमारे। फ्लैश कार्ड कुछ ऐसे होता है, व्हाट टाइप ऑफ API डज द डार्ट HTTP पैकेज प्रोवाइड फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट, जैसे आप इस पर टैप करोगे इसका आंसर आ जाएगा, प्रोवाइड अ कंपोजेबल मल्टी प्लेटफॉर्म फ्यूचर बेस्ड API, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच प्लेटफॉर्म्स कैन द HTTP पैकेज बी यूज्ड, जैसे आप इस पर टैप करोगे इट इज सपोर्टेड ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप एंड वेब प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो कि ये वाला हमारा हुआ, ये वाला हमारा नहीं हुआ। ये फ्लैश कार्ड इज फॉर के यार बहुत सारे फ्लैश कार्ड आ जाएंगे, आप इसको रिमेंबर कर सकते हो और आप इसके अराउंड क्विज या गेम प्ले भी करवा सकते हो अपने क्लास के अंदर, या around for example in your community also, okay। What is the recommended approach for making multiple requests to the same server efficiently, and यहाँ पे आप जैसे इस पे टैप करोगे keep a persistent connection open by using a client instance, and this is how this flash card वाली thing जो है वो वर्क करती है। अब हम आते हैं, ये रहा देखो, हमने इसके अराउंड ऑडियो कन्वर्ट किया था, ये ऑडियो क्रिएट हो गया हमारा। So if you want to build a modern web application, the very first thing you have to do is, well, stop telling the screen what to do. The moment you write code that says, disable this button, you have actually already lost. Right, and it is entirely counterintuitive. I mean, we are so used to giving computers direct imperative commands, do this, then do that, change this specific thing. Yeah. But modern front-end development, specifically with React, it completely shatters that whole micromanager approach. Welcome to your custom deep dive. Today our mission is to really unpack the core engine of React applications. What the official It's just looking like कि कोई पॉडकास्ट हुआ है इस टॉपिक के अराउंड, एंड वो आपको बहुत, मतलब उसने इंट्रो भी इतना अमेजिंग बनाया ना कि यू जस्ट गेट एक्साइटेड फ्रॉम हियरिंग दैट स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। इतना अमेजिंग कन्वर्सेशन होगा अराउंड रिएक्ट, हाउ रिएक्ट में, मतलब हाउ स्टेट इज गेटिंग मैनेज इन द रिएक्ट एंड ऑल द स्टफ अराउंड इट। एंड इसके लिए भी हमने ऑफिशियल डॉक का जो भी कंटेंट है ना वो लिया है, तो आपको सिर्फ 17 से 20 मिनट में एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन का ओवरव्यू मिल जाएगा क्रॉस क्वेश्चन के साथ में, विच इज नेक्स्ट लेवल, विच इज अमेजिंग,
ठीक है, version 19.2 I architecture can calls, stop watching this, मतलब I managing can stop state. And whether you're hearing prepping for a this. senior tech interview, React re-render cycle completely takes over. You didn't tell the button to gray out, but the button component is written to evaluate the status It's variable. checking its own state. Exactly. It says, am I disabled? Well, let me check if status equals submitting. Nice. अब यहाँ देखो, you can see that ये interactive क्या है, interactive mode, हाँ. So if you want to build a modern web application, the very first thing you Oh, hey there, how can we help? यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ. Can I ask a question regarding the React? Hey there, can I ask a question around the React state management? Hey, absolutely. Please jump in. Yeah, we love the questions. What's on your mind regarding React? You're asking about the statement that you have to stop telling the screen what to do, right? The moment you write code that says, disable this button, you have actually already lost. That is the core idea we are unpacking. It's all Oh, yeah. Just Go a on. query. How it is different from Flutter? Like in Flutter, we use different state managements to handle the global state management. I'm just curious to know how it is different in the React part. That is a phenomenal question, especially bringing in Flutter. That's a brilliant comparison because both React and Flutter are declarative. Right. They both operate on the principle of describing the final state rather than manually updating elements. Okay, let's unpack this for a second. In Flutter, you define a Wittig tree, which is essentially your UI blueprint. And for state management in Flutter, you have a spectrum of options. Exactly. You mentioned global state. You could use Provider, which relies on Change Notifier and works through the widget tree. Or you could use something like GetX, which is very powerful. GetX is great for productivity, and it specifically avoids using Change Notify and context for things like routes and dependency injection. They say they aim for total decoupling of the view and the logic. That's right. The key difference in React comes down to the mechanism for re-rendering and the environment they run in. Flutter's widget tree is relatively lightweight, as it's often painting directly to a canvas. But React is dealing with the complex, slow, and expensive document object model, the DOM of a web browser. What's fascinating here is that Flutter's state managers, like Provider or GetX, are often packages built on top of the core framework. But React's core state ठीक है, तो यहाँ पे आप ना सिर्फ इस पॉडकास्ट को सुन सकते हो, आप इस पॉडकास्ट में इंटरेक्ट भी कर सकते हो. लाइक इट विल बी फीलिंग लाइक यार आप एक पर्सन हो जो इन दोनों को बात करते हुए सुन भी रहे हो और साथ साथ उसमें इंटरेक्ट कर रहे हो कि यार अगर मुझे यहाँ पे क्वेरी आई व्हाट लाइक दिस एंड यू कैन जस्ट डायरेक्टली आस्क टू दैट पर्टिकुलर बोथ जो पर्सन उसमें बात कर रहे हैं. एक्चुअली में कोई पर्सन नहीं है वो, इट इज जस्ट अ मॉडल. टेक्स्ट है जो आपके जो आप बोल रहे हो उसको टेक्स्ट से स्पीच में कन्वर्ट, आपके स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर क्वेरी जनरेट कर रहा है, रिजल्ट निकाल रहा है आपके डॉक से, फिर उन दोनों के से वो बुलवा रहा है टेक्स्ट को. दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. कोई एक्चुअल पर्सन इसके पीछे नहीं है. तो हमको ऐसा लगता है कि मैं इंटरेक्ट किससे कर रहा हूँ, तो यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द मॉडल्स. ओके, बट दिस इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज इफ यू आर लर्निंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एनवायरमेंट होना चाहिए. जब आप पढ़ रहे हो, आप समझ रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको एक बार ऐसा एनवायरमेंट हो कि आप 2-3 जनों से उसी टॉपिक के बारे में बातें कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो और उसी लेवल का कन्वर्सेशन कर रहे हो. सो यू आर लाइक अ न्यूबी, बट उनके पास वो डॉक है जिससे तुम बात कर पा रहे हो, है ना. अमेजिंग. लाइक आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, आप उससे डायरेक्ट नहीं पूछ पा रहे हो, वो डॉक उसके पास में, वो पकड़ के आपका जो क्वेरी है वो आपको लाके समझा देगा कि यार तुम इधर ऐसा सोच रहे हो, ये ऐसा है कुछ. दिस इज नेक्स्ट लेवल. एंड इसी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि फ्लटर FL चार्ट का जो मूल्यांकन है वो वीडियो में बन के तैयार हो चुका है. एंड आई कैन सी द वीडियो और नॉट. यस आई कैन सी. सो वीडियो इज गेटिंग रेडी एंड आई एम एक्साइटेड. लाइक 5 मिनट 16 सेकंड का इसने वीडियो फ्लटर बनाया. डेवलपर्स के लिए ना अपने ऐप में अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन जोड़ना, मतलब इसके लिए सही लाइब्रेरी चुनना एक बहुत बड़ा सिरदर्द हो सकता है. तो आज हम एक ऐसे ही टूल को देखेंगे जो शायद इस पूरी तलाश को ही खत्म कर दे. हाँ, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जो सिर्फ चले ही नहीं बल्कि जिसमें परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन और इस्तेमाल करने में आसानी का एक परफेक्ट बैलेंस हो. और सबसे जरूरी, एक ऐसी लाइब्रेरी जिस पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके. तो चलिए आज इसी लाइब्रेरी की बात करते हैं. इसका नाम है जस्ट सी द परफेक्ट स्लाइड जो उसने बनाई है. अमेजिंग. डेवलपर के दिमाग में पहला सवाल यही आता है, भाई इसे अपने प्रोजेक्ट में लगाना कितना मुश्किल होगा, कहीं इससे हमारा डेवलपमेंट का टाइम तो नहीं बढ़ जाएगा. तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं. और अच्छी बात यह है कि फ्लट चार्ट का सेटअप बहुत ही ज्यादा सिंपल है. बस 3 स्टेप्स हैं. अपनी pubspec.yaml फाइल में इसकी डिपेंडेंसी डालो, टर्मिनल से पैकेज इंस्टॉल करो और बस. ठीक है, तो सेट सिर्फ इक्वेटेबल, फ्लटर और वेक्टर मैथ जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड है. इसका सीधा सा मतलब कि आपस में तो वेरिएबल्स को एक साथ कंपेयर करना हो तो उसके लिए इस सारी चीजों
कर मुझे सके पता है। और यहीं पर एनिमेशंस अपना जादू दिखाते हैं। फ्लड चार्ट की एक खास बात यह है कि इसमें स्मूथ एनिमेशंस के लिए इन बिल्ड सपोर्ट है। मतलब जब डेटा बदलता है या पहली बार है, एपीआई रेफरेंस है और सबसे काम की चीज सैंपल कोड जिसे बात इसे प्रोजेक्ट में जोड़ना बहुत आसान है, जिसका सीधा आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा। लाइक वीडियो वाला तो आई एक्सप्लोर्ड इट रिसेंटली एंड आई वाज गेटिंग सो अमेज्ड बाय दैट कि यार मुझे एक पूरा का पूरा नोट के अकॉर्डिंग, मेरे नोट के अकॉर्डिंग एक मुझे लेक्चर मिल जाएगा। या उसको अदर वे अराउंड करें तो मेरे डॉक या जो भी चीज़ें मुझे समझ नहीं है, उसका अगर मुझे एक वीडियो चाहिए जो कि वीडियो नहीं है, वीडियो अपने तरीके से बनाया हुआ है, मुझे डॉक के अराउंड चाहिए, मेरे नोट्स के अराउंड चाहिए या अदर ट्यूटोरियल्स के अराउंड चाहिए, तो हियर इट इज़। है ना अमेजिंग? तो इन चीज़ों को यूज़ करके आप अलग-अलग जगह पे अलग-अलग फीचर को एनेबल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x 20x कर सकते हो। चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में हो टेक रिलेटेड। ये स्पेसिफिकली चाहे फिर आप डेवलपर हो, चाहे फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे फिर आप स्टूडेंट हो जो चीज़ों को समझना चाहता है। तो हमने सब कुछ देखा, हमने कोड देके एक्सप्लेन करना सीखा, हमने कोड के इम्प्रूवमेंट्स माँगे, हमने उसके अराउंड क्विज़ क्रिएट किया, हमने उसके अराउंड वीडियो, ऑडियो क्रिएट किया, हमने उसके अराउंड माइंड मैप्स क्रिएट किए, रोड मैप क्रिएट किया। ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट एक चीज रह गई है, वो भी हम बना लेते हैं, दैट इज इन्फोग्राफिक। सो इफ आई वांट अ इन्फोग्राफिक अराउंड दीज पर्टिकुलर पैकेजेस, तो इट विल क्रिएट एन इमेज अराउंड इट। सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ ब्लॉग, ठीक है, और इफ आई वांट टू क्रिएट अ वीडियो ऑन यूट्यूब, तो उसका क्या थंबनेल रहना चाहिए या क्या उसका हाईलाइटर रहना चाहिए एक इमेज के फॉर्म में, तो ये इमेज उसके अराउंड मुझे जनरेट करके दे देगा। तो पर्सनलाइज चीजों से आप चीजें सिर्फ जनरेट ही नहीं कर रहे हो, ऐसे मल्टीपल फीचर्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप कम समय में यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग। लाइक आई हैव नेवर थॉट कि यार ऑडियो ओवरव्यू लाइक पॉडकास्ट जैसा कोई चीज होगा इसके अराउंड, लाइक वीडियो जैसा कोई चीज बन जाएगा, मेरा पीपीटी बन जाएगा आउट ऑफ द नोट्स। मुझे उसके लिए अलग प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं। तो आपको अपने डेटा के अराउंड चीजों को बिल्ड भी करना है और आपको उन बेसिक फंडामेंटल्स को लाने के लिए ना, उन बेसिक फीचर्स को लाने के लिए ना, मतलब बेसिक फीचर्स को यूज करने के लिए ना, आपको प्रॉम्प्ट भी देने की जरूरत नहीं है। और ये नेक्स्ट लेवल चीजों को बिल्ड कर रहा है। उसके अलावा आपके पास में प्रॉम्प्ट का ऑप्शन भी है, सो यू कैन कस्टमाइज योर दीज पर्टिकुलर फीचर्स विद योर ओन प्रॉम्प्ट एंड फॉर दैट यू कैन यूज द चैट जीपीटी, यू कैन यूज अदर टूल्स कि भाई मुझे नोटबुक एलएम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और मुझे ये चीज जनरेट करनी है, तो उसके लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दो। वो प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड दैट्स इट। हो सकता है आप कोई चीज को मिस कर जाओ, बट आपने सारी चीजें एआई को बता दी, एआई वो सारी चीजें इंटीग्रेट करेगा, मिस नहीं करेगा। and that prompt will have all that things which you want to include in your PPT। तो बस यहाँ पेस्ट किया एंड PPT उस तरीके से तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ PPT पे टैप किया, स्लाइड डेक पे टैप किया तो सिर्फ उसी के अराउंड बनेगा। आप उसमें अपना इनपुट भी दे सकते हो कि मुझे कैसी स्लाइड डेक चाहिए। सो इट्स जनरेटिंग इन्फोग्राफिक, हियर इट इज अमेजिंग। तो उसमें सारी चीजें आ गई, FL चार्ट आ गया, HTTP आ गया, गेटेक्स आ गया और प्रोवाइडर आ गया। और उसने इसके अराउंड एक पूरा का पूरा मेरे को लाइक ग्राफ्स है तो देखो किस तरीके से यूज किया है, गेटेक्स है तो क्या रोल है उसका, आप यहाँ देखो प्रोवाइडर है तो प्रोवाइडर का क्या रोल है, एपीआईज हैं तो एपीआईज में कैसे उसने सर्वर को इंटीग्रेट किया है, यहाँ पे देखो, दिस इज अमेजिंग। तो आप इसको यूज करें और यूज करने के बाद में कमेंट में जरूर बताना कि आपने नोटबुक एलएम को कहाँ यूटिलाइज किया एंड वेयर इट इज मेकिंग यू अमेजिंग रिजल्ट्स। तो मैं कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और मुझे ये चीजें बहुत स्पेशली बहुत अच्छी लगती है कि जब आप लोगों को वो हेल्प करता है अपस्किल करने में या अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के अंदर। तो आई विल ऑलवेज बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। कमेंट में जरूर बताना कि आपने नोटबुक एलएम इस वीडियो के बाद में कहाँ यूज किया एंड कहाँ एग्जैक्टली इसने आपको हेल्प किया। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक मेजर नहीं है बट लिमिटेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक इट ओनली वर्क्स ऑन दी अपलोडेड डेटा, तो आप जो अपलोड करोगे उसी पे वर्क करेगा, ये अपना कोई भी इंटरनेट का रिसोर्स या अपना डेटा उसमें इंक्लूड नहीं करेगा। सेकेंडली, अगर आप किसी भी एआई टूल पे वर्क कर रहे हो तो एक चीज हमेशा याद रखना कि आंख बंद करके काम नहीं करना है, हमेशा उसको रीचेक करना है, रीवेरीफाई करना है। एक टाइम के बाद में आपको पता लग जाएगा क्योंकि एआई कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक, ठीक है, भले ही आपने अपने तरीके से उसको हैंडल किया है बट इट कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक, तो ऑलवेज रिव्यू द डेटा, ठीक है। थर्डली, हमेशा याद रखना कि एक कंटेंट पे आप जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो ना उस पर रिजल्ट जनरेट करेगा। तो अगर आप गंदा कंटेंट या बेसिक कंटेंट या नॉट अप टू द मार्क कंटेंट दोगे तो एक्सपेक्ट दैट ओनली इन द आउटपुट ऑल्सो। गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें मैं बहुत बेसिकली बताता हूँ कि आप अच्छा कंटेंट ढूंढ के लाओ, फर्निश्ड कंटेंट ढूंढ के लाओ जो जो एकदम परफेक्ट हो आपके लिए, जिसको आप यूज कर रहे हो, तो आपको आउटपुट भी उस टाइप का मिलेगा। तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स अ गुड इनपुट फॉर अ बेटर आउटपुट। ओके, तो आई होप आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी अराउंड नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, ये आपका रिसर्चिंग या थिंकिंग असिस्टेंट है। और अगर आप इसे स्मार्टली यूज करते हो तो आप फास्टर लर्न करोगे, बेटर अंडरस्टैंड करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे। और अगर आप एआई टूल्स की सीरीज चाहते हो
कोई एआई टूल के ऊपर वीडियो चाहते हो या फिर आप नोटबुक एलएम के प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और कमेंट में जरूर मेंशन करना नोटबुक एलएम एआई। सो मैं इन सारी चीजों पे एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आऊंगा एंड आपको ये भी मुझे बताना है कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द नोटबुक एलएम, वेयर इट हेल्प यू अलॉट, क्या चीज आपके लिए फंक्शन करी, चाहे फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो, डेवलपर हो या लर्नर हो या स्टूडेंट हो। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, नॉलेजेबल लगा तो हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर नियर एंड डियर वंस जिसको इस टूल के बारे में अभी तक नहीं पता है या उसको पता है बट ही और शी डजंट नो हाउ टू यूटिलाइज इट बेटर टू मेक themselves more productive in today's time। तो उन लोगों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना मत भूलना। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चीज को भी मत भूलना, अभी जाओ और सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल WS Cube Tech फॉर ऐसे ही AI और टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर AI रिलेटेड कंटेंट और टेक रिलेटेड कंटेंट। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग।